चलिए एससीओ क्वेश्चन नंबर 23 कैरामेट इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो सपोज एक बॉल है, ठीक है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से? तो यू हमको गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब देखिए, जब भी हमको ऐसा पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो हमको एक बात समझ में आ गई कि ये बॉल जब ऊपर जाएगी, ठीक है, तो इनिशियल से स्टार्ट किए थे हमने जीरो से, सॉरी, यू इजिकल टू 50 मीटर पर सेकेंड से। फाइनल हाइट पे इससे ऊपर और नहीं गई, इसका मतलब यहाँ जाके ये इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? जीरो। ठीक है, तभी तो इसके ऊपर नहीं जा रही, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम हाइट। इसके बाद वो क्या होगी? नीचे आएगी। अब देखो बॉल ऊपर जा रही है और जी कहाँ लग रहा है? नीचे। तो इस केस में जी कैसा हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी को कम करेगा ही, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो उस पॉइंट पे वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, उसके लिए हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट निकालना है, एच मैक्स। क्या क्या गिवन है? इनिशियल, फाइनल और जी। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कौन सा रिलेशन? वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2g h। ठीक है, v कितना है यहाँ पे? देखिए v कितना है? जीरो। u कितना है? 50 का स्क्वायर, 2 -10, और ये h कितना हो जाएगा? -2500 इज इक्वल टू 20 नेगेटिव h। जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h की जगह कितना आया? 125 मीटर। तो ये जो हाइट है वो कितनी आ गई? 125 मीटर। क्लियर? अब दूसरे क्वेश्चन से डील करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो भैया जब ये जीरो से उठ के, जीरो हाइट से उठ के एच हाइट 125 तक गया, तो उस समय को निकालना है हमको, कितना टाइम लिया होगा। तो देखो टी टाइम में ये जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, वो जीरो तक पहुंच गई। तो कौन सा रिलेशन? वेलोसिटी जीरो तक पहुंच रही है तो वी टी रिलेशन लेंगे। तो वी टी रिलेशन क्या है? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि वी गिवन है और टी निकालना है तो वी टी रिलेशन लेंगे। तो वी फाइनल कितना है? जीरो। यू कितना है? 50। ए कितना है? -10, और टी निकालना है। तो -50 और ये -10 इज इक्वल टू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू कितना आया? 5 सेकेंड। तो ये ए का आंसर और ये बी का आंसर। अब बचा हमारे पास सी। सी में क्या बोला है? सी में बोला है द स्पीड एट द हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो अगर हमारी हाइट कितनी है? अगर हमारी हाइट 125 मीटर है और हमको हाफ हाइट तक पहुंचना है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 125/2। ये h/2 आ गया, हाफ द मैक्सिमम। तो सपोज हमने फेंका कितने था? हमने फेंका था इसको 50 मीटर पर सेकेंड से। तो इस जगह पे आके सपोज वेलोसिटी कितनी हो गई? वी डैश। और जी कितना है यहाँ पे? -10 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या गिवन है हमको भैया? डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है और जी गिवन है, और हमको निकालना है क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, सॉरी, है ना। तो हमको चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो कौन सा इक्वेशन आ जाएगा देखिए, सी के लिए अगेन वी डैश का स्क्वायर यू का स्क्वायर 2 -10, और h कितना है यहाँ पे? 125/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। v कितना है यहाँ पे? निकालना है v डैश का स्क्वायर। u कितना है? 50। 50 का स्क्वायर कितना? 2500। और देखिए 10 इंटू कितना हो गया? 1250। तो v डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए? 1250। ठीक है, ये भी यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1250। तो v डैश कितना हो जाएगा? स्क्वायर 1200, और ये कितना है? 2500। 2500 माइनस 1250। ठीक है, 1250 और 1250 कितना होना चाहिए? 2500। तो v डैश कितना आ गया? स्क्वायर, ये आ गया 1250। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई? √1250। तो √1250 कितना होगा आपका? √1250 होता है 35 का स्क्वायर।
1250 होता है तो हम क्या लिख लेंगे, वी डैश इज इक्वल टू 35 ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 1250 इक्वल टू 35। क्लियर, तो ये आपका तीसरा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको यह सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।